अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोसिनिनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोसिनिनी रिसोर्स सेंटर का ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम लेकर हाजिर हुई हूँ। मोसिनिनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जिसमें हम इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स डिस्कस करते हैं, उनसे जुड़े हुए मसाइल से आवाम को आगाह करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि जिस तरह से भी हो सके हम रूल ऑफ लॉ को बेहतर बनाने में हुकूमत की मदद करें। आज जब मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा जो कि नूर मुकद्दम कत्ल से जुड़ा हुआ है और वो इश्तिहार जो है वो असमत और ज़ाहिर जाफ़र ने दिया है। इस इश्तिहार में जो गुफ्तगू इस्तेमाल की गई है, जिस तरह से बात की गई है, उसने मुझे 25 दिसंबर 2012 को जो 20 साला नौजवान शाज़िब खान का कत्ल शाहरुख जतोई, जो कि बेटे हैं सिकंदर जतोई के, और सिराज तालपुर, और जिनकी दोनों की मदद सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लशारी ने की थी, उस वाक़े की याद दिलाती। शाहरुख जतोई जिस वक़्त कमरे अदालत में उसको फ़ैसला सुनाया जा रहा था तो एक लम्हे के लिए कैमरे की तरफ मुड़े थे और इंतहाई तंज़िया तरीके से उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया था। वो जो मुस्कुराहट है वो बार बार हर टेलीविज़न चैनल के ऊपर रिप्ले हुई, सोशल मीडिया स्पेसेस पे उसको दिखाया गया और इस हैरत का इजहार किया गया कि एक लड़का जो कि कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस है और इस वक्त कमरा अदालत में खड़ा है, वो किस वजह से इतना मुतमिन है, वो किस वजह से इतनी आसानी से मुस्कुरा रहा है। उसकी ये जो मानी खेज मुस्कुराहट है, इस पे काफ़ी मुद्दत बाद में बात होती रही, मगर जब फैसला सुनाया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि उसने दियत अदा कर दी थी। इसी तरह का एक और केस आपको याद होगा जो कि रेमंड डेविस का है, जो कि एक CIA कॉन्ट्रैक्टर था और उसने लाहौर में 2 आदमियों को गोली मार के मार दिया था जिस वक़्त वो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और US गवर्नमेंट ने उस वक़्त ये कहा था कि डेविस जो है उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है क्योंकि वो US काउंसलेट लाहौर का एम्प्लॉई है, इसलिए उसको 16 मार्च 2011 में $2.4 मिलियन की दियत अदा करने के बाद रिहा कर दिया गया। आज जिस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रही हूँ उसका टाइटल है इन ग्रीफ, और ये असमत और जाकिर जाफ़र, जो कि ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप हैं, उन्होंने दिया है। इस इश्तिहार में सबसे पहले जो नूर मुकद्दम के माँ बाप हैं उनसे ताज़ियत की गई है और अफसोस का इजहार किया गया है इस वाक़े के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है कि जस्टिस सर्व होगी। साथ ही साथ उन्होंने नूर मुकद्दम के लिए दुआ की है और उसके ख़ानदान के लिए दुआ की है, मगर कहीं भी इस इश्तिहार में ज़ाहिर जाफ़र का जिक्र नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र वो शख्स है जिसने नूर मुकद्दम को 21 जुलाई 2021 को कत्ल किया और उसकी सरबुरीदा लाश को पुलिस ने बरामद किया उसके कमरे में से, और जिस वजह से इस वक्त असमत और जाकिर जाफ़र अडियाला जेल में है और उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने अपने बेटे की मदद की।
یہ کیس اس وقت سب جوڈس ہے۔ ایسے میں جو ایک سوال میں اٹھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اشتہار ہے یہ عدالت کے جو فیصلے ہیں ان پہ اثر انداز کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یا یہ اشتہار جو ہے یہ نور مقدم کے خاندان کو باور کرانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جو اثر اور رسوخ ظاہر کے والدین کا ہے اور جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ سب ان کو بہت آسانی سے یہ مدد دے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس بہیمانہ قتل کے باوجود آسانی سے قانون کے شکنجے سے چھڑا لیں، یا یہ پھر ایک آفر ہے جو کہ ان کو کی گئی ہے کہ تم ہم سے رابطہ کرو اور ہم سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو۔ یہاں پہ میں حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جب لاز بناتے ہیں تو ان کو بنانے میں انڈیو ہیسٹ کا مظاہرہ نہ کیا گیا، کیونکہ یہ جو ہرڈلی ڈرافٹڈ لاز ہوتے ہیں ان میں لیگل لیکوناز رہ جاتے ہیں جن کے بعد جتوئیز، تالپورز، ریمنڈ ڈیوس اور جافرز جیسے لوگ بہت آسانی سے قانون کے شکنجے سے کچھ رقم ادا کر کر نکل جاتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ خدا حافظ۔